हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब कैसे हो और मैं भी ठीक हूँ। मैंने कर दी है अपनी वीडियो की शुरुआत एक नए दिन के साथ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो ये हो रहा है शाम का टाइम हो रहा है, शाम का ब्लॉग है ये। आज शाम से ही स्टार्ट कर रही हूँ मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत, शाम से कर रही हूँ। तो देखो आज मैं क्या बना रही हूँ। आज बहुत दिन के बाद बन रहा है ये साग मंगाया था आज पापा जी ने। आज पापा जी का बहुत मन कर रहा था साग के लिए, तो पहली बार बन रहा है हमारे ये साग। तो सर्दी आ जाती हैं तो तब तो कई बार बन जाता है, तो अब पहली बार ही आया है ये साग, हमारे पहली बार ही बनाऊंगी। तो इसमें पता है कुछ तो मूली के पत्ते हैं, मूली के पत्ते नहीं हैं, उसके सलगम के हैं, और क्या कहते हैं सरसों के हैं, राई जो बोलते हैं उसके पत्ते हैं, और वो पालक है। तीनों को मिक्स कर दिया है मैंने ये सारा इछा लिया है साग, एक एक पत्ते कर करके सब मैंने इधर रख दिए हैं। और उधर मैंने जो कूड़ा है उस जो ख़राब है तो वो मैंने उसमें पोलोथीन में डाल दिया है कूड़ा वगैरह। तो मैं चारपाई पर ही इछा रही थी, तो फिर मैंने सोचा चलो मैं यहीं पर ही एक कट्टा सा बिछाकर साफ सा, तो मैं इसी पे ही काट लेती हूँ। तो यहाँ पर देखो मैं वो ले आई थी, दरांत ले आई थी, तो वो मैं धोकर ले आई थी इस दरांत को। तो काफ़ी दिन से कुछ नहीं कटा था, तो ये है कि धूल मिट्टी चढ़ी जाती है इस पे दरांत पर। तो फिर मैंने इसको धो लाई थी सिंक पर, टंकी पे धो लाई थी। तो यहाँ पर देखो अब मैं काट रही हूँ साग। तो अब पता है पहले मुझे आता नहीं था साग काटना, तो अब मैं धीरे धीरे सीख गई हूँ हाथ से। पता है जल्दी कट जाता है, जो साग काटनी मशीन होती है वो उससे नहीं कट पाता है, तो अकेले तो नहीं कट पाता है उससे। दो होते हैं तो दो काटते हैं, एक गहरा लगाता है और एक काटता है, तो इसे दराज से कट जाता है। तो फिर उसके बाद मैंने काट दिया था साग अपना, पूरा ले आई थी, 1 किलो साग लेकर आए थे। तो उसमें मैंने थोड़ा सा बचा कर भी रख लिया था, तो फिर मैंने कहा ज़्यादा हो जाएगा फिर नहीं खा पाएंगे। फिर ये मुझे थोड़ा सा लगा था, तो फिर मैंने बाद में थोड़ा सा बचा हुआ था तो मैंने वो भी काट लिया था। ये है कि भुज के ना पता है थोड़ा सा हो जाता है, तो फिर मैंने सारा ही काट लिया। तो मैंने ये अच्छे से साफ़ सुथरा धोकर कई बार पानी में कर निकाल कर धो लिया है अच्छी तरह से। ये है कि हम इसे अच्छी तरह से नहीं धो पाएंगे ना तो वो किरकिला सा लगेगा। तो फिर मैंने ये धो लिया था, मैंने चढ़ा लिया था वो साग। फिर मैंने वो उसमें कुकर में रख दिया था। तो पता है मैं चूल्हे पर बनाती तो बारिश आ रही है बाहर आंगन में, तो आप देख सकते हो कितना आंगन गीला हो रहा है। बारिश आ गई थी शाम के टाइम। तो फिर मेरा जो साग था वो 6 साढ़े 6 बजे तक बन गया था। तो मैंने साग कुकर में रख दिया था, तो वो आध घंटा में बन गया था। तो फिर यहाँ पर मैं घोटने के लिए लेकर आई थी, तो मैंने साग अपना घोट दिया था घोटने से। तो यहाँ पर बरामदे में बैठकर तो घोट दिया था। तो फिर उसके बाद मैं ले आई थी यहाँ पर किचन में, गैस पर रख दिया था मैंने। अब लगा रही हूँ मैं इसमें आलन साग में। पहले पता है बहुत मतलब कि बारीक मैंने घोट दिया था, बारीक कर दिया था बिल्कुल इसको घोट कर। तो फिर उसके बाद मैंने मक्के का आटा ले लिया था इसमें आलन लगाने के लिए। तो गेहूँ बहुत से जो लोग होते हैं वो गेहूँ का भी लगा लेते हैं आलन, कोई मक्के का भी लगा लेते हैं। तो पता है हमारे यहाँ पर मक्के का आटे का आलन लगता है। तो हमारे गांव में ना पता है वो गेहूँ का भी आलन लगा लेते हैं। गेहूँ हमारे यहाँ पर गेहूँ के आलन का ही खाते हैं ज़्यादा साग, तो वहाँ पर मक्के का आटे का नहीं खाते हैं। तो यहाँ पर देखो मेरा साग बन गया, मैंने आलन लगा दिया है। तो मेरा खदक कर बहुत तैयार हो गया अच्छी तरह से। तो फिर मैंने इसमें पता है तेल डाल दिया है कढ़ाई में। तो हमारे यहाँ पर पता है साथ के साथ छुक जाता है ये साग टमाटर में। तो कोई साग में टमाटर खाता है, कोई नहीं खाता है। यहाँ पर पता है बगैर टमाटर के साग खाते नहीं हैं, छौंक कर ही खाते हैं, तुरंत ही छौंक लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने छौंक दिया था साग। देखो
कितना अच्छा लग रहा है ना साग। मुझे ना साग बहुत अच्छा लगता है, मेरा फेवरेट साग है ये, बहुत अच्छा लगता है। ये सुबह तक ही चल जाएगा हमारे लिए, सुबह को भी खाते हैं। सुबह को पता है बासी साग खाते हैं ना तो बड़ा अच्छा लगता है, खाने में बहुत टेस्टी लगता है। तो फिर मैंने ये अगली सुबह है, नेक्स्ट मॉर्निंग हो गई है, तो मैंने मक्के की रोटी भी बना दी थी और साग भी बना दिया था। इसके साथ तो पता है मक्के की रोटी चलती है ना साग के साथ, तो मक्के की रोटी भी बना दी थी। तो फिर उसके बाद ये हो गई है नेक्स्ट मॉर्निंग। तो यहाँ पर देखो सुबह वाले मेरे जो काम थे वो शुरू हो गए हैं। तो यहाँ पर अब मैं कर रही हूँ किचन में बर्तन साफ़। तो यहाँ पर थोड़े से बर्तन पड़े हुए थे तो मैं इनको ही साफ़ कर रही हूँ। वो चाय वगैरह के जो बर्तन होते हैं तो वही सुबह सुबह यही साफ़ किया जाता है। मैं किचन से ही शुरुआत कर रही हूँ अपने बर्तनों की। तो यहाँ पर मैं इनको साफ़ कर रही हूँ, जल्दी से साफ़ हो जाएंगे तो वो अच्छे से। तो फिर मैं दूसरा ही काम करूँगी। तो देखो मैंने इन सब साफ़ कर दिए हैं बर्तन, तो अब इनको धो करके मैं इनको लगा दूँगी। तो मैंने बाल्टी वगैरह दोनों बाल्टियाँ ना मैंने साफ़ कर दी हैं। इधर दूध की बाल्टी थी और इधर पानी वाली बाल्टी थी। अब दूध की बाल्टी अब एक और काम हो गया है, तो दूध की बाल्टी भी साफ़ करनी पड़ती है, इसमें दूध आता है निकल कर भैंस का। तो फिर यहाँ पर थोड़े से भी बर्तन थे तो उनको भी मैं धो करके यहाँ स्लिप पे रख दूँगी। तो ये है कि पानी निचड़ जाएगा तो फिर उसके बाद मैं यहाँ पर सिंक में लगा दूँगी इन बर्तनों को। तो फिर मैंने ये बर्तन क्या कहते हैं बर्तन यहाँ पर लगा दिए हैं, अभी स्लिप पे ही रखे हुए हैं। तो मैंने ये गैस के जो स्टैंड से हैं वो भी मैंने साफ़ कर दिए हैं। तो पता है जब हम सब्ज़ी वगैरह छौंकते हैं तो चिकनाई तो चली जाती है गैस पर, तो फिर मैंने इनको साथ के साथ इनको भी साफ़ कर दिया था। तो यहाँ पर देखो मैं इनको टाइल्स को भी ऊपर साफ़ कर रही हूँ। किचन मैंने साफ़ कर दी थी, सारी किचन साफ़ करने के बाद बर्तन वगैरह सब लगा दिए थे। तो फिर वहाँ बाल्टी भी भर लाई थी, पानी की जो खाने वाली जो बाल्टी होती है, जब खाना बनाती हूँ तो वो बाल्टी भी भर लाई थी यहाँ पर मैं। तो मैंने हॉटकेस वगैरह सब साफ़ किया था ना। तो ये 2 रोटियाँ जो बच गई थी रात हमारी, तो इन पर मैंने यहीं रख दी थी इसे मसालदानी के ऊपर। तो फिर उसके बाद मैं उसमें फ्रिज में से ना एक सेब रखा हुआ था, सेब लेकर आए थे हमारे जो भाई साहब आए थे ना, तो वो सेब लेकर आए थे पापा जी के लिए। तो मैं वो ही काट रही हूँ पापा जी के लिए सेब। एक ही खाते हैं डेली, एक ही सेब खाते हैं ये छोटा सा ये। फिर मैं इनको पता है ये छुकला शुंदा नहीं खाते हैं, तो इनके जो दांत हैं ना तो वो थोड़े से एक आध दांत उखड़ गया है उनका, तो नहीं खाया जाता है, बड़े बूढ़े हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा था कि मुझे क्या कहते हैं इसको छिलके को उतार कर ही काट कर देना। तो फिर मैंने यहाँ पर देखो छिलका ही उतार कर काट रही हूँ इसको सेब को। तो यहाँ पर अब ये है कि मैं उनको दे आऊँगी। पहले तो पता है मैं चाय वगैरह नमकीन दे आई थी उन्हें खाने के लिए, तो ये फिर उनको भूख लग जाती है। तो फिर मैं इनको सेब काट करके ऐसे काट करके ही दे आऊँगी, नमक डालकर, काला नमक डालकर। ये है कि इतने ये खा लेंगे, इतने फिर खाना बना दूँगी मैं। जब खाने बनाने की तैयारी, साग तो रखा हुआ है तो साग ही से ही खाना खाएंगे, जो मैंने रात साग बनाया था तो उसी से ही खाएंगे हम। मक्के की रोटी तो फिर मैं यहाँ पर मैं नमक डालकर ले आई थी, तो पता नहीं वीडियो में क्या हो गया था, ऐसा धुंधला धुंधला सा दिखाई दे रहा था। तो मैं उनके लिए ले आई थी यहाँ पर घेर में पापा जी के लिए सेब काट करके। तो मैंने चेयर पे रख दिए थे प्लेट पर, तो मैं यहाँ खिला रही थी पापा जी को सेब। तो यहाँ मैं करती हूँ वीडियो का एंड। अगर थोड़ा सा भी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करना कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। बाय बाय एंड टेक केयर।